प्लेयर का ऑपरेटर होता है ना, अगर वो पोजीशन जहाँ ऐड करेगा उसको, जहाँ उसको प्राइस उसको डिस्काउंट में मिलेगी। अगर मार्केट है ना कब अगर तेज़ी से गिरते नीचे गिरते हुआ आता है ना, तो ये जो बायर्स है ना उनको भागने तक का मौका भी नहीं मिलता। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कि कहाँ पे एक्टिव बायर्स है, कहाँ पे एक्टिव सेलर्स है, यानी कि कौन सा एरिया हमारे बाइंग के लिए सही रहेगा, कौन सा एरिया हमारे सेलिंग सही रहेगा, कौन से एरिया से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि हम कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा या कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंट वीक रहने वाला। देखो हमें उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पीरियड्स में जो बायर्स है या सेलर्स है वो कहाँ पे अभी एक्टिव है, कहाँ से उसकी पोजीशन पड़ी है और कहाँ पे वो कमज़ोर है। देखो जब भी अगर मार्केट आपको लगे ना कि ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल साइडवेज के अंदर, मार्केट इस प्रकार से चल रहा है साइडवेज के, देखो यहाँ मार्केट पूरा साइडवेज में ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो बायर्स है ना ये बिल्कुल वीक बायर्स है। तो अब क्या होगा जब सेलर्स जब यहाँ मार्केट सेलर्स ऊपर से एंट्री लेगा ना, तो वो सेलर्स क्या करेगा, एक ही बार में 2-3 कैंडल में पूरे बायर्स को यहाँ से बाहर निकाल देगा। ये जनरली ऐसा ही होता है मार्केट में, आप खुद जाके देख लेना। जब भी अगर बायर्स से सेलर साइड अगर इस प्रकार से मूवमेंट होता है ना, तो उसके अगेंस्ट 2 या 3 कैंडल पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो सडनली देखो मार्केट यहाँ तक आया, जो सारे यहाँ से बाइंग थे, इस वाले एरिया के बाइंग बायर्स थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं, इस वाले एरिया के बायर्स थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं। तो बस जो बायर्स बचे थे वो इस वाले एरिया के बचे थे, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर जाने स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो ये बायर्स थे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए कि मार्केट यहाँ से हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि जो यहाँ सेलर्स थे वो यहाँ पे धीरे धीरे बीच में हैवी होते गए कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे रिवर्स कर दे, पर जो बायर्स थे वो यहाँ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए। बाकी उनको यहाँ पे और अपने क्वांटिटी एड ऑन करने का मौका भी मिल चुका था, तो उन्होंने अपनी और क्वांटिटी एड ऑन की और मार्केट को यहाँ से ऊपर तक लेके गए। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीवियस के अंदर एक प्रीवियस में देखो यहाँ से एक सेलर्स का एरिया ही है, ये देखो ये वाला एक सेलर्स का एरिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये वाला एक सेलर्स का एरिया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ सेलर्स थे ना ये इतने, क्योंकि जो मार्केट को इतना नीचे गिरा सकते हैं तो वो मार्केट को यहाँ से वापस गिरा सकते हैं ना। तो यही तो बात है, क्योंकि सबको लगता है मार्केट इतना गिर चुका है यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा मार्केट में, और सब लोग भर के यहाँ बाइंग की क्वांटिटी डाउन कर लेते हैं। पर ये बात नहीं, जो मार्केट इतना तेज़ी से गिरा हुआ है कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट है ना सेलर्स के फेवर में मार्केट। तो जब चाहे वो मार्केट को यहाँ से गिरा सकते हैं। देखो फिर मार्केट में क्या हुआ, जैसे मार्केट इस वाले यहाँ पर रेजिस्टेंट के पास में आया, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जो ये सेलर्स थे मार्केट में यहाँ पे हैवी थे, तो क्या हुआ मार्केट यहाँ से नीचे तेज़ी से गिरा। देख सकते हो यहाँ बड़ी बड़ी 3 कैंडल बनी। उसके बाद जो ये वाले बायर्स थे यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। जो ये वाले बायर्स थे जो यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ से मार्केट ऊपर भागा था, तो कहीं ना कहीं जो ये बायर्स थे तो मार्केट को यहाँ उन्होंने यहाँ पे रोका। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, इसके नीचे यहाँ से मार्केट आता है, तो जो ये बायर्स उनको लॉस होगा। तो ये नहीं चाहेंगे यहाँ से लॉस हो, मार्केट उनको लॉस हो। तो शायद उन्होंने यहाँ पे और क्वांटिटी डाउन की, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर गया, इस प्रकार से ऊपर गया, पर यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है और जो बायर्स है ना वो वीक पड़ रहे हैं। क्योंकि देखो मार्केट इतनी तेज़ी से कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे है मार्केट, पर जब मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे गया और वापस से मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका था, फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आ चुका था। तो कहीं ना कहीं जो अब जो यहाँ पे जो ये बायर्स है ना वो यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं और जो सेलर्स तो स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं मार्केट में। तो सेम ये होगा, जहाँ जहाँ अगर कोई एक पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी और एक पार्टी वीक होगी ना, मार्केट उसके फेवर में जाएगा। यहाँ पे हमें साफ से हो रहा है कि जो बायर्स है वो वीक है और जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या होगा, मार्केट पूरा सेलर्स के फेवर में जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। फिर देखो मार्केट में कितनी तेज़ी से गिरावट दी मार्केट में कितनी तेज़ी से गिरावट आई थी मार्केट में। देखो फिर मार्केट यहाँ से फॉल होना स्टार्ट किया था, मार्केट कहीं भी जाके नहीं रुक पाया, सीधा यहाँ से नीचे, यहाँ जो जिसका नेक्स्ट वाला जिसका सपोर्ट एरिया था वहीं से मार्केट यहाँ से रुका था। तो यही होता है कि हमें ये पता करना होगा कि जो बायर्स में जो प्रीवियस के अंदर बाइंग और सेलिंग वाला है कौन कहाँ पे बैठा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मार्केट ऐसा हो तो यानी कहीं ना कहीं जो बायर्स है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट का क्या करेगा कि 2 या 3 घंटे में पूरे सारे मूव को कैप्चर कर देगा। तो सेम यही हुआ मार्केट में। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर प्रीवियस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स होगा तो वो मार्केट को यहाँ से उठाएगा, वापस से उठाएगा। देखो यहाँ से क्यों मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिरा ना, तो कहीं ना कहीं वो जो सेलर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग, अगर मार्केट धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे गिरते हुआ आता ना तो शायद मार्केट इसको पूरा ब्रेक कर ऊपर भी चला जाता। तो मार्केट वन मूव में मार्केट नीचे आया था ना, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है ना उनको यहाँ पे अपनी और क्वांटिटी एड ऑन करने का मौका मिला था मार्केट के अंदर। क्योंकि उनको अगर कोई बड़ा प्लेयर का ऑपरेटर होता है ना, अगर वो पोजीशन जहाँ ऐड करेगा जहाँ उसको प्राइस उसको डिस्काउंट में मिलेगी। यानी कि क्योंकि अगर जो मार्केट यहाँ पे वापस आया तो जो सेलर्स है उसको यहाँ पे फिर से अच्छी प्राइस पर
अपनी क्वांटिटी एड ऑन करने का मौका मिला, तो सेम वही किया उसने, यहाँ पे अपने क्वांटिटी को एड ऑन किया, वापस से मार्केट को वापस नीचे गिरा दिया था। फिर जो यहाँ से प्रीवियस के सेलर्स जो बायर्स थे, यहाँ से देखो इस वाले एरिया के बायर्स थे, पहले भी मार्केट यहाँ से ऊपर भगाया, ऊपर लेके गए थे, और अभी मार्केट इसी के लेवल के आसपास में आया मार्केट, फिर से यहाँ पे जो बायर्स है यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गए, फिर से ये देखो फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर लेके गई है। तो बस हमें ये देखना होता है कि जो बायर्स और सेलर्स का कौन सा कब मोमेंटम होने वाला है, कौन बायर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कौन बायर्स कमज़ोर होने वाला है। तो आपको आपको इस नॉलेज समझ में आई होगी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के माइंड सेट से हम अपने ट्रेड को पंच कर सकते हैं। तो अब जब भी आप मार्केट एनालिसिस करो, तो बस आप खुद को यहाँ पे ये रख के देखो कि यह इस वाले पॉइंट पे बायर्स है, इस वाले पॉइंट पे सेलर्स है। जब मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिरा, तो कहीं ना कहीं जो सारे ये बायर्स है यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि उनको भाग जब अगर मार्केट है ना, कब अगर तेज़ी से नीचे गिरते आता है ना, तो ये जो बायर्स है ना, उनको भागने तक का मौका भी नहीं मिलता, तभी तो मार्केट इतने तेज़ी से स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो मार्केट नीचे आता है। देखो यहाँ पे कितने बायर्स के स्टॉप लॉस थे मार्केट के अंदर। जैसे एक कैंडल बनी, जैसे दूसरी कैंडल बनी ना, फिर जो बायर्स है ना, ये डरना स्टार्ट हो गए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला, तो वो डर के कारण वो अपनी पोजीशन को स्कोर अप करते हैं, क्योंकि वो पहले बायर्स थे, अब वो सेलर्स बनते हैं। जब वो सेलर्स बनेंगे तो मार्केट नीचे तेज़ी से आएगा। फिर यहाँ तक आते आते उन सारे बायर्स यहाँ से भाग चुके हैं, तो फिर यहाँ से नीचे के स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं, बायर्स भाग चुके हैं। जो यहाँ पे न्यू बाइंग जो स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। जो आगे जो रिटेलर बायर्स थे, वो यहाँ से सारे सबको मार्केट में से बाहर निकाल चुका है। तो सेम मार्केट में ये वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट में हमें ये पता चल रहा है कि जो सेलर्स था वो स्ट्रॉन्ग है, बायर्स यहाँ पे कमजोर बन रहा है। तो मार्केट क्या होगा, नीचे ड्राम से कितने तेज़ी से नीचे गिरा, जो यहाँ पे बाइंग करके गए थे इस वाले मूवमेंट में, उन सभी के स्टॉप हिट कर दिया मार्केट ने। तो हमें बस ये करना है कि बायर सेलर्स की माइंड सेट को समझना है, बायर सेलर्स कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ये समझना है। उसके बाद हमारा ट्रेड खुद ही पंच होगा कि हमें किस मूवमेंट में एंट्री बनानी है, कौन से लेवल से हमें मार्केट उठेगा, कौन से लेवल से मार्केट नीचे गिरेगा। तो बेसिकली अगर आपको ऐसे भी इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे और आपको नॉलेज चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सा सपोर्ट ब्रेक करेगा, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंट ब्रेक करेगा, कौन सा फॉल्स निकलेगा। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।